आपके तालाब का साइज क्या है और आपने जितने बड़े भी आपका तालाब है, यानी जो भी साइज का आपका तालाब है, उस तालाब में बच्चे कितने डाले हैं आपने, और जितने भी बच्चे डाले हैं उसमें बच्चे का साइज क्या डाले हैं और बच्चे का क्वालिटी क्या डाले हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। 3-4 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सीड यानी कि मछली के बच्चे, सीड का क्वालिटी आपका बेहतर होना चाहिए। बच्चे जो आप स्टॉक कर रहे हैं उनका डेंसिटी सही रहना चाहिए आपके तालाब के आकार के अनुसार, यानी कितना बड़ा आपका तालाब है उसके अनुसार। अमूमन लोग गलती यहीं पे करते हैं, तालाब छोटा एरिया का है या फिर आपका 1 एकड़ का भी तालाब है, बच्चे का साइज छोटा डाल लेते हैं, बच्चे को असंख्य मात्रा में डाल लेते हैं, जितना डालना चाहिए उसका लगभग 10 गुना ज़्यादा बच्चे डाल लेते हैं और क्वालिटी भी बेहतर नहीं डालते हैं। सबसे अंत में आता है कि आप अपने तालाब के पानी को नहीं पहचान पाते हैं और उससे भी लास्ट में यह आता है कि अपने मछलियों को क्या खिला रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सारी मछलियों का फीडिंग हैबिट, खाने की जो आदतें हैं वह अलग अलग पाया जाता है। इन सारे बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। यह आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला वीडियो है। वीडियो पर आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें। और आपको पता है कि हमारा मछली के बच्चे का काम होता है बेस्ट क्वालिटी का बच्चा लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों का नहीं, 1-2 लोगों का यह कमेंट रहता है कि सर आप सिर्फ अपना प्रचार करते हैं। अच्छा बताइए, जब आपके आसपास नज़दीक में आप बच्चे लेते हैं उनका क्वालिटी बेहतर आपको नहीं मिलता है। अगर हम आपके यहाँ तक कोलकाता नेहाड़ी का बच्चा आपके यहाँ तक समूचे देश में हम भेजते हैं, जब स्क्रीन पर नंबर देख करके आप कॉल करते हैं तो भेज देते हैं। और जिनको ब्लैक कार्प नहीं मिलता है हम उनको ब्लैक कार्प भी भेजते हैं, जिनको अमूर कॉमन कार्प नहीं मिलता है हम उनके लिए अमूर कॉमन कार्प भेजते हैं, जिनको जयंती रोहू नहीं मिलता है हम उनके लिए जयंती रोहू भेजते हैं, जिनको जीआई कतला नहीं मिलता है हम उनके लिए जीआई कतला भी भेजते हैं, चीतल मछली भी भेजते हैं। पूरे देश में लोगों को पता ही नहीं था कि अमूर कॉमन कार्प क्या होता है, जयंती रोहू क्या होता है। 90% किसान लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब से आप लोग ने मेरा वीडियो देखना आरंभ किया है, शुरू किया है, बच्चे हमसे मंगवाना चालू किया है, हम अमूर कॉमन कार्प का बच्चा आपको देते हैं, भेजते हैं, ब्लैक कार्प का बच्चा भेजते हैं। आप सोच सकते हैं इससे पहले आप कब अपने तालाब में ब्लैक कार्प का बच्चा डाला था, अब इससे पहले आप कब अपने तालाब में अमूर कॉमन कार्प का बच्चा डाला था। तो यह कहना कि आप सिर्फ प्रचार करते हैं, भैया प्रचार हम अवसर दे रहे हैं आपको। बेशक हम 2 रुपया कमा रहे हैं, जब हम बच्चे भेजते हैं आपके लिए तो 2 रुपया हम कमाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी का बच्चा तो हम आपको देते हैं। जब आप अपने आसपास से बच्चे लेते हैं उसका ब्रूडर छोटा रहता है, मछलियां आप तालाब में डालते हैं उसका ग्रोथ नहीं होता है, तो आपको वहां से बच्चा खरीदना अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नज़दीक से बच्चा खरीद लीजिए। यह भी तो एक जानकारी ही हम देते हैं ना कि बेस्ट चीज़ आपको कहाँ मिलने वाला है। अगर आपको यह जानकारी नहीं रहे तो आप तो मजबूर होंगे अपने आसपास से बच्चे लेने के लिए ना। आपकी मछलियों में बीमारी लग गई है और आपको पता नहीं है कि आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आपके तालाब के आसपास कोई मछली का मेडिसिन का दुकान है, तो आप कहाँ से ले पाएंगे मेडिसिन, कहाँ से ले पाएंगे? आपकी मछलियाँ मरती रहेंगी। ग्रोथ वाली दवा आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कहाँ मिलता है। तो हजारों कस्टमर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे मंगा रहे हैं, तो यह जानकारी हम आपके पास तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपको जानकारी कैसे होगी, आप कैसे लाभ उठा सकेंगे? तो ऐसा लिखना, कमेंट करना, ऐसे आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिएगा, आपको हमसे फ़ायदा होता है तो आप अच्छा कमेंट करिएगा। सारे लोग स्वतंत्र हैं, जिनको जो इच्छा है कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा है जिनको जेके फिश फीड का डीलरशिप लेना है। अनेकों लोगों को हम प्रदान किए हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप भाई मेरे साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, आप बड़ी मछली का काम कर सकते हैं। तो हम तो इसके माध्यम से आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना सर, ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, मछली पालन करने के साथ साथ दूसरे काम भी मेरे साथ मिल करके आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, तो मेरे साथ मिलिए, मेरे साथ काम करिए। तो इसमें बुरा तो मेरे समझ से नहीं है। चलिए हम चर्चा करते हैं, वीडियो तो बहुत बड़ा होने ही वाला है। तो हम बताना चाहेंगे कि आपको सही डेंसिटी में बच्चे डालने चाहिए अपने तालाब में, बेस्ट क्वालिटी के बच्चे डालना चाहिए। और बेस्ट क्वालिटी के बच्चे लेने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। डेंसिटी सही रखना चाहिए। बड़ा तालाब अगर आपका 1 एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे नहीं डालने हैं। आप जब नज़दीक से बच्चे लेते हैं आपको अनुभव नहीं रहता है कि आपको कितने बच्चे डालने चाहिए एक एकड़ में। अब नज़दीक से बच्चे लेने जाते हैं, 50-50 हज़ार बच्चे डलवा देते हैं आपको फिंगर साइज के। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। अगर आप किलो के हिसाब से भी बच्चे लेते हैं, बड़े साइज वाले 50 ग्राम 100 ग्राम वाले, तो वह भी आपको बहुत सारे बच्चे 15,000 20,000 डलवा देता है। तो यह नुकसान होता है ना, उनको बच्चा बेचना है। जब आप हमको कॉल करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि बच्चे का साइज कितना बड़ा आपको चाहिए, कितना बड़ा आपका तालाब है, उसके अनुसार हम रिकमेंड करते हैं कि आपको इसमें कौन कौन मछलियां डालनी चाहिए और कितना क्वांटिटी में, कितना संख्या में डालना चाहिए। डेंसिटी कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट में पानी को आपको समझते रहना पड़ेगा, पानी पर विशेष फोकस रखना पड़ेगा। अब कभी कभी आपके तालाब के पानी में अमोनिया बना हुआ रहता है, कभी पीएच बढ़ जाता है, कभी पीएच घट जाता है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है और तालाब में प्लैंकटन नहीं होता, बना हुआ रहता है। प्लैंकटन की बात करने से एक चीज़ और हम बीच में बताना चाह रहे हैं। तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए प्लैंकटन पाउडर आता है। आप मछलियों को ठंडी में प्लैंकटन पाउडर अवश्य डालें अपने तालाब में मछलियों के लिए, क्योंकि मछली सारी नीचे चली जाती है। जब धूप गर्म होगी, धूप निकलेगी, जब उसको इच्छा होगा प्लैंकटन तालाब में बना रहेगा तो खाएगा ही खाएगा। दूसरा चीज तो खाने से रही आपकी मछलियां। इस तरह से आपको अपने तालाब के साइज को देख करके उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का साइज भी बड़ा डालना चाहिए कल्चर वाले तालाब में, और साइज देख करके ही बच्चे का क्वांटिटी डालना चाहिए। कम क्वांटिटी के में बच्चे डालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 5,000 बच्चा डालना है वहाँ पे 25,000 डाल दें। तो हम सही सलाह देने का प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से। और रह गया कि फीड का क्वालिटी, सारी मछलियों का फीड खाने का अलग अलग अपना अपना एक ये होता है, उसके अनुसार आपको समझ करके, जान करके तब उसके तरह के आपको भोजन देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कतला मछली डाले हुए हैं तालाब में, सिल्वर कार्प डाले हुए हैं, बिगेट डाले हुए हैं, और ये मछली सिर्फ प्लैंकटन ही खाती है, प्लैंकटन पाउडर डाल नहीं रहे हैं। और डाल क्या रहे हैं, तो कंपनी वाला दाना डाल रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।